उन्होंने तौबा की, उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। और जब इब्लीस से गलती हुई, इब्लीस ने जब गुनाह किया, इब्लीस ने जब अल्लाह के हुक्म के बावजूद हजरत आदम को सजदा नहीं किया और अल्लाह ने पूछा कि तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, तो इब्लीस ने माफी नहीं मांगी, इब्लीस ने तौबा नहीं की। इब्लीस ने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु, क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इब्लीस ने कहा, अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता, मैं तो आदम से बेहतर हूं। आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया है, मुझे आग से पैदा किया है। आग से पैदा होने वाली चीज मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा क्यों करेगी? अय अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया, मालका ततकब्बर फीहा, तू तकब्बुर कर रहा है, तू अहंकार कर रहा है, तू घमंड कर रहा है, तू जन्नत में रह करके तकब्बुर नहीं कर सकता, तू अल्लाह की बारगाह में रह करके तकब्बुर नहीं कर सकता। फखरुज मिनहा, तू निकल जा हमारी बारगाह से, तू निकल जा जन्नत से। अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया और कयामत तक के इब्लीस को शैतान बना दिया, लानती बना दिया। तो गुनाह शैतान ने भी किया और गलती आदम से भी हुई, मगर शैतान अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा और आदम ने तौबा की। तो हम आदम की औलाद हैं मेरे भाइयों, हमें तौबा करनी चाहिए, हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, तमाम आदम की औलाद गलती करती है, आदम की तमाम औलाद से गलती होती है। वह खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, और आदम की सबसे बेहतरीन औलाद वो है जो तौबा कर ले, जो अल्लाह से माफी मांग ले। ओ मेरे नौजवान साथियों, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे रहने वाले मेरे भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, मोबाइल के ऊपर लगे रहने वाली मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो। कुछ ऐसा टाइम फिक्स कर लो, कुछ ऐसा वक्त अल्लाह की बारगाह में निकालो जब हम हो और अल्लाह की जात हो और हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हो, हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से माफी मांगे। अगर हम सच्चे दिल से माफी मांगेंगे अल्लाह माफ कर देगा। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह की बारगाह में जो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा को फौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, जो गुनाह से तौबा कर लेता है, जो अल्लाह से माफी मांग लेता है, वो उसकी तरह हो जाता है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। कल तक शराब पीता था, कल तक ज़िना करता था, कल तक हराम खाता था, आज अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको बिल्कुल माफ कर देता है। जैसे हमारे कपड़े पे कोई दाग लगाओ, अब उसको डिटर्जेंट लगा के वॉशिंग मशीन में हम रगड़ रगड़ के धो दें, तब भी दाग का कुछ न कुछ असर तो बाकी रह जाता है। मगर जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि उस दाग का कोई असर भी उसके ऊपर बाकी नहीं रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बिल्कुल बेदाग कर देता। तो सच्ची तौबा करो अल्लाह की बात। अल्लाह ने फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम अल्लाह की माफी, अल्लाह से माफी मांगा करो, अल्लाह से बख्शिश मांगा करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करो। व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ु, और मेरे बंदो तुम जन्नत के लिए दौड़ धूप किया करो, तुम जन्नत के लिए मेहनत किया करो। आज इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए कितनी मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक इंसान मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, किसके लिए? दुनिया के लिए, दुनिया की दौलत के लिए, दुनिया के घर मकान के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए। अल्लाह ताला कह रहा है, वह जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ु, मेरे बंदो तुम दौड़ धूप किया करो जन्नत के लिए, तुम कंपटीशन किया करो जन्नत के लिए। जो जन्नत कायनात से बेहतर है, जो जमीन व आसमान से लंबी चौड़ी है, जो जमीन व आसमान से बेहतर है।
आज दुनिया की औरतें जन्नत की औरतों के सामने कूड़ा है, कूड़ा। दुनिया के फल फ्रूट जन्नत के फल फ्रूट के आगे कूड़ा है मेरे भाई। दुनिया की तमाम नेमतें मिलकर के जन्नत की किसी एक नेमत के बराबर नहीं हो सकती हैं। जन्नत की नेमत का तो ये हाल होगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि वो इंसान जो सारी जिंदगी मुसीबत में था, परेशानी में था, बीमारी में था, उस इंसान को कल कयामत के दिन अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए जन्नत में डाले। थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा और जन्नत से निकालने के बाद अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, हर रायता शर्रन कत्तु, क्या तूने कभी अपनी जिंदगी में कोई मुसीबत देखी है, कोई परेशानी देखी है, कोई दुख देखा है, कोई तकलीफ देखी है? वो बंदा जो सारी जिंदगी परेशानियों में था, मुसीबतों में था, बीमारियों में था, तकलीफों में था, वो बंदा कहेगा, मा रायतु शर्रन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, कभी कोई परेशानी नहीं देखी। पिछले साल मेरा प्रोग्राम था, हमारे यूपी के अंदर एक जगह पड़ते इलाहाबाद। इलाहाबाद एक जगह है यूपी के अंदर, उसका नाम अब बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है। वहां पर एक नौजवान लड़का, उसका नाम था मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर था वो लड़का मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आया। खूबसूरत नौजवान लड़का था, फेसबुक के ऊपर उसकी आईडी भी है। मुझसे दुआ सलाम हुई, हाल चाल हुई, बातें हुई, उसने मेरा मोबाइल नंबर भी लिया। और आज मैं फेसबुक खोल करके क्या देख रहा हूं कि 3-4 दिन से वो लड़का बीमार था, उसको डेंगू हुआ था और कल उसका इंतकाल। नौजवान लड़का 20 से 25 साल की उम्र है मेरे भाइयों, दीनदार है, बाअखलाक है, मिलनसार है। एक बीमारी आती है और एक झटके में उसको लेके चली जाती है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मेरे प्यारे साथियों, मौत का फरिश्ता कभी भी हमारे पास आ सकता है। वो ये पूछ करके नहीं आएगा कि अब्दुल गफ्फार साहब, आपके घर वालों को आपकी जरूरत है, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, आपकी बीवी को आपकी जरूरत है। वो ये भी नहीं पूछने आएगा कि अभी आपको तो दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, मौत तो अपने टाइम पर आ जाएगी। और जब मौत आएगी तो फिर हमको नेकी करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। ओ नमाज से दूर मेरे साथियों, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। ओ हराम काम में डूबे मेरे भाइयों, हराम तरीके छोड़ दो, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत का फरिश्ता आता है, जब मौत का टाइम आता है, तो इंसान ये कहता है कि ऐ अल्लाह मुझे एक चांस और दे, एक टाइम और दे, एक बार दुनिया में और भेज दे। क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह एक मौका तो मुझे और दे दे। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, इसलिए नहीं कि मुझे अपना मकान बनाना है, इसलिए नहीं कि मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, इसलिए नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मुझे मौत का अंदाजा नहीं था, मैंने सारी जिंदगी गुनाह किया है, मैंने नाफरमानी किया है, मैंने तुझको नाराज किया है। ऐ अल्लाह तू एक चांस और मुझे दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा, मैं ऐसा अमल करूंगा जिससे तू राजी हो जाए। ये कब कहेगा इंसान? मौत को देखने के बाद कहे। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ
बंदे, ये तो बस तेरे मुंह से निकलने वाली एक बात है, तू आज कह रहा है, अगर हम तुझे दोबारा दुनिया में डाल देंगे फिर तू वही काम करेगा। ये तो बस तू बात ही बात कर रहा है। और है मेरे बंदे, अब तेरे पास मौत का टाइम आ चुका है, अब तो तुझे बरज़ख में जाना है, अब तो तुझे कब्र में जाना है, अब तुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मौत वो चीज है मेरे भाई, आज तो हम और आप इतने कठोर दिल हो चुके हैं कि कब्रों को देख करके और मौत को देख करके भी हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, हमें मौत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में बैठ करके लोग जुआ खेलते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके लोग शराब पीते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके लोग हराम काम करते हैं। इतना सख्त दिल हो चुका है इंसान। अरे कब्रिस्तान तो वो जगह है जहां पर हमारे बाप दादा दफन है, हमारे मुर्दे दफन है, और कब्रिस्तान वो जगह है जहां देख करके हमको मौत याद आनी चाहिए। अल्लाह के नबी कहा करते थे, ओ लोगों, मैंने तुमको कब्रिस्तान जाने से मना किया था, मैंने तुमको कब्रों की जियारत से मना किया था, लेकिन तुम कब्रों की जियारत किया करो।